इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन वीडियो और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ₹72,000। द डिडक्शंस क्लेम्ड आर एज फॉलोज। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ ऑलरेडी नेट एनुअल वैल्यू दे रखा है, ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि ये सारे डिडक्शन दे रखे हैं। तो जैसे रिपेयर दे रखा है तो रिपेयर से तो हमको वैसे भी मतलब नहीं होता है। आगे लिखा है हाउस टैक्स पेड, तो हाउस टैक्स पेड तो डिडक्ट होता है, लेकिन ध्यान दो किससे डिडक्ट होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, फिर उसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, तब आता है एनुअल वैल्यू। यहां पे क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो ध्यान दो, लिखा है नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कि जो भी डिडक्शन अलाउ वाले होते हैं ना, वो ऑलरेडी डिडक्ट होके ये 72,000 रुपए आया है। तो ये हाउस टैक्स पेड जो है ऑलरेडी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस हुआ है, तब ये नेट एनुअल वैल्यू आया होगा। तो अभी इसका हमको कोई काम नहीं, समझ में आ गया। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयरिंग द हाउस। हाउस को रिपेयर करने के लिए कोई इन्होंने लोन लिया था, उस पे ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 40,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो है डिडक्ट होता है, किसमें से डिडक्ट होता है, एनुअल वैल्यू में से। देखिए, एनुअल वैल्यू में से तीन चीजें डिडक्ट होती है, लिखते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले एनुअल वैल्यू का ही 30% लेते हैं, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर लोन का इंटरेस्ट, और अगर कंस्ट्रक्शन मतलब कि लोन का डेट दे रखा है और कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है ये दे रखा है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम एनुअल वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू को लेस करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो उसको लेस नहीं करना है। आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम का हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कोई काम नहीं, ठीक है। हाउस टैक्स पेड का काम होता है लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये लेस होके नेट एनुअल वैल्यू आया हुआ होता है, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते क्या है, पहले हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल वैल्यू। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके हमको दे रखा है, कितना, 72,000 रुपीज। तो इसके पहले का जो भी प्रोसीजर था वो हमको करना नहीं पड़ा, बस सीधे जो लास्ट में क्या होता है, एनुअल वैल्यू में से क्या चीज लेस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है, 72,000। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये इसका 30% आ गया 21,600। इनर कॉलम में लिखो अभी। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हाउस को इन्होंने रिपेयर कराने के लिए लोन ले रखा होगा, उसका इंटरेस्ट जा रहा है कितना, 40,000 रुपए, यहां लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि लोन कब लिया गया है और डेट मतलब कि कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को हम सीधे ऐड करेंगे, 21,600 प्लस 40,000, आउटर कॉलम में लिखेंगे 61,600 और इसको 72,000 में से लेस करेंगे हम, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10,400 और पॉजिटिव का आया है, इसलिए ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।